पीछे हो जा। ये पीछे ही है। राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में जो नफरत की चीजें चल रही हैं, वोट चुराने की जो बातें चल रही हैं, इसके बाद राशन कार्ड की चोरी होने वाली है और फिर किसानों के हाथ से जमीन छीनने वाली है, ऐसा हम लोगों को दिख रहा है। ये उस हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वोटर है, चाहे किसान है, नौजवान है, महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, हर किसी के हक की लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है। ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ साथ प्रियंका गांधी के एंट्री को लेकर भी बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बिहार वोटर अधिकार यात्रा का 11वां दिन कई महीने में खास माना जाएगा, क्योंकि प्रियंका गांधी की एंट्री से कई सारी चीजें जो है बदल सकती है। इसका बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। चलिए उनके इम्पैक्ट के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का सियासी काफिला भी बढ़ता जा रहा है। यात्रा के 11वें दिन राहुल गांधी ने दरभंगा के जीवछ घाट से अपनी यात्रा का आगाज किया है, जहां उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। बीजेपी जदयू के सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले मिथिलांचल गढ़ में राहुल और तेजस्वी के साथ कदम ताल कर सियासी माहौल बनाने की कवायद करती नजर आएंगी। राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा बुधवार को दरभंगा के जीवछ घाट निकलकर शहर के भंडार चौक, बेला मोड़ से होते हुए बाग मोड़, शिवधारा चौक और सिमड़ी जाले से होते हुए सीतामढ़ी में प्रवेश करेंगी। राहुल तेजस्वी के साथ प्रियंका गांधी के सियासी तिकड़ी को मिथिलांचल के इलाके में बीजेपी जदयू के दुर्ग को भेदने की रणनीति माना जा रहा है। प्रियंका गांधी का बिहार दौरा कई महीने में खास होने वाला है। देखिए, एक तरफ जहां तीज को लेकर सारी महिलाएं जो है व्रत रखती हैं, यही वजह है कि प्रियंका गांधी महज यात्रा का हिस्सा ही नहीं बन रही, बल्कि महिला वोट बैंक को साधने की रणनीति भी मानी जा रही है। मिथिलांचल का इलाका कभी कांग्रेस और आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जदयू और बीजेपी की सियासी केमिस्ट्री बनने के बाद यह एनडीए के मजबूत दुर्ग में तब्दील हो चुका है। एनडीए के इसी गढ़ को भेदने के सियासी मकसद से महागठबंधन ने वोट अधिकार यात्रा का रूट चुना है, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ प्रियंका गांधी मिथिलांचल के इलाके में रोड शो और रैली करके सियासी माहौल बनाने की कवायद कर सकती हैं। वहीं इस यात्रा को लेकर कांग्रेस के किसान मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि ये यात्रा से बिहार की सरकार और दिल्ली की सरकार को हिला दिया है। राहुल गांधी की यात्रा ने साफ संदेश दिया है कि अब वोट की चोरी नहीं चलेंगी। तो जरा सुनिए कि वहां मौजूद क्या लोग कह रहे हैं, क्या कुछ बातें इसको लेकर चल रही हैं। इस बयान के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। मैं प्रोफेसर विजय कुमार हूँ। बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस की अध्यक्षता हमारे जिम्मे है और आज आप सबको धन्यवाद देते हुए हम ये देख रहे हैं कि राहुल जी के पीछे दरभंगा की जनता, आम जनता, किसान, मजदूर, कारीगर, मछुआरे, मल्लाह, ये सभी के सभी खड़े हो रहे हैं और हम उनके साथ देने के लिए यहाँ आए हुए हैं, हम सारे साथी। और राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में जो नफरत की चीजें चल रही हैं, वोट चुराने की जो बातें चल रही हैं, इसके बाद राशन कार्ड की चोरी होने वाली है और फिर किसानों के हाथ से जमीन छीनने वाली है, ऐसा हम लोगों को दिख रहा है। इसी सवाल को लेकर हम सभी लोग आज दरभंगा में राहुल जी का स्वागत करने के लिए खड़े। क्या लगता है कि बिहार में बदलाव होगा इस यात्रा से? निश्चय ही बदलाव होगा। बदलाव हमने देखा है, सासाराम से बात शुरू हुई है और यहाँ जब दरभंगा तक बात पहुंची है तो मैंने पिछले समय कल मधुबनी का भी आलम देखा है, उसके पहले पूर्णिया देखा, भागलपुर देखा, कटिहार देखा, शेखपुरा देखा, लखीसराय देखा, नालंदा देखा, नवादा देखा, औरंगाबाद देखा और सासाराम में देखा कि जन सैलाब उमड़ रहा है और समाज के जो कमजोर लोग हैं वो आशा भरी निगाह से राहुल जी की तरफ देख रहे हैं। और हम दरभंगा में इस बात की को खुशी व्यक्त करना चाहेंगे कि दरभंगा के किसान कांग्रेस की बहुत ही मजबूत इकाई खालिद जी के नेतृत्व में खड़ी हुई है। हम इसका भी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा की सफलता का एक स्तंभ आप लोग भी, आप जनता तक बातों को पहुंचा रहे हैं।
राहुल जी की भावनाओं को आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाया जा रहा है। ये यात्रा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये राहुल जी की न्याय दिलाने की एक प्रक्रिया है। ये उस हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वोटर है, चाहे किसान है, नौजवान है, महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, हर किसी के हक की लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं। और हर किसी के हक की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव से हमारे आदरणीय नेता राहुल जी तत्पर रहते हैं। और आज दरभंगा में जो ये भीड़ आप लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद में, ये इसका सबूत होगा कि राहुल जी के साथ बिहार की आवाम कमर कस के खड़ी हो गई है, कि उनकी लड़ाई जो वो हक की लड़ते हैं आवाम की, उसके साथ यहाँ की जनता है। और यहाँ की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए।